बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोफ्ते, आलू कोफ्ते का सालन। वैसे तो मैं कोफ्तों की रेसिपी पहले डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो वो मैंने आधा किलो के बनाए थे। तो आज मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। तो ये मैंने मटन का कीमा लिया 1.5 किलो। तो इसी के हिसाब से हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो मैंने इसके लिए ये छोटे साइज़ के 3 प्याज लेके मैंने उनको ऐसे चॉप कर लिया ब्रीक ब्रीक। अगर आपके पास बड़े प्याज हैं तो आप 2 ले सकते हैं 1.5 किलो कीमे के लिए। तो ये डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1.5 टेबल स्पून है। और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून भर के तो दही के डाल रही हूँ, जो प्लेन योगर्ट होती है वो। और 1 टेबल स्पून इसके पास इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। ये 1/4 कप मैंने बेसन लिया है, तो ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और एक लार्ज साइज का मैं इसके अंदर अंडा डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो 1 से 1.5 स्पून मैं इसके अंदर सूखा पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, धनिया पाउडर। और ½ टीस्पून के बराबर इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर। और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर मैं सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो 1.5 टीस्पून इसके अंदर कर देते हैं, कीमा ज़्यादा है ना हमारा, तो इसके अंदर नमक और मिर्च कम जाएगा, क्योंकि जब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है तो उसके अंदर भी मसाले जाएंगे। और ये एक मुट्ठी भर के इसके अंदर मैं धनिया डाल रही हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डाल दी हैं, तो अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे हम, वरना ये पतला हो जाएगा और कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए जी, कीमा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। तो जितना बड़ा साइज़ आपने रखना है आप उतना कीमा ले लें। तो ये देखिए, जितना बड़ा साइज़ रखना है आपने रख के, तो इसी तरह के गोल गोल आप बॉल बना लें। तो ये सारे कीमे के हम कोफ्ते बना लेते हैं, तो फिर इनको फ्राई करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है बनाने, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। तो बस थोड़ा थोड़ा आप पानी हाथों को लगाते जाएं और इस तरह आप बॉल बनाते जाएं। तो देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, 1.5 किलो कीमे के अंदर 2 प्लेटें भर के ये देखिए बन गए हैं। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, देखिए ये कढ़ाई हमने रख ली है गैस के ऊपर। तो अब इसके अंदर तार डाल देते हैं तेल, बिस्मिल्लाह।
तो इसको गरम कर लेते हैं, फिर इसके अंदर कोफ्ते डालते हैं। तो तेल हो गया गरम, तो इसको आप फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आराम आराम के साथ एक एक करके हम कोफ्ते डालते जाएंगे। तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे हम, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे। तो अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई कर लेंगे, लाइट गोल्डन होने तक इनको हम बनाएंगे। तो इनको बिल्कुल हल्के हाथ से हम इनके साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल भी टूटे नहीं है। तो इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना ये बिखर जाएंगे। जो कीमे का अपना मॉइस्चराइज़र होता है, और दही, अंडा और जो प्याज हमने डाले थे इसके अंदर, तो ये उन्हीं के साथ बड़े ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो अब ये फ्राई हो गया अच्छी तरह से। देखिए, इनका हर तरफ से एक जैसा कलर हो गया, तो इनको निकाल लेते हैं अब। बिस्मिल्लाह। तो अब हम दूसरी प्लेट वाले भी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखें, माशाल्लाह से ये भी कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। तो अब इनको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। अब इनकी ग्रेवी बना लेते हैं इनको पकाने के लिए। तो अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने हांडी के अंदर घी और तेल दोनों चीज़ें ले ली हैं। तो फ्लेम को ऑन कर देते हैं। तो इसको गर्म होने देते हैं पहले। तो देखिए, घी हमारा गर्म हो गया। तो इसके अंदर मैं सिर्फ ये एक टुकड़ा दालचीनी का डाल रही हूँ, बाकी सारे मसाले मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी। ये देखिए, बाकी साबुत मसाले सारे मैंने ले लिए हैं। तो ये लौंग है, ज़ीरा है साबुत, ये जवैत्री है, ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, 4 हरी इलायचियाँ हैं, एक काली इलायची है, एक ये स्टार फूल है, काली मिर्चें हैं। तो इन सारे मसालों को मैं पीस के डालूँगी इसके अंदर, इसलिए मैं इसके अंदर अभी नहीं डाल रही हूँ। तो कोफ्ते के अंदर जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ये रोस्ट ओनियन लिए मैंने 1 कप। तो अगर आपके पास रोस्ट ओनियन नहीं है या आपने नहीं डालना चाहते, तो आप फ्रेश ओनियन लेके उनका पेस्ट बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास रोस्ट ओनियन है, तो ये मैं बाद में डालूँगी। पहले हम तो मैं इसके अंदर पहले 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी डाल रही हूँ मैं। तो
तो ये देखिए जी, ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर हम नमक मिर्च डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून में भर के सूरज मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून नमक, तो उसको हल्की आंच पे हम भून लेते हैं। तो अब इसके अंदर ग्राइंड किए हुए टमाटरों का पेस्ट डाल देते हैं। ये बड़े साइज़ के 2 लेके तो उनको हमने ऐसे ब्लेंडर के अंदर डाल के पेस्ट बना लिया। तो यहीं पे हम ये रोस्ट ओनियन डाल देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। ये 1 कप लिए है मैंने। तो हल्की आंच पे इसको हम मसाले को भूनेंगे ताकि जो प्याज है ये खुर जाए अच्छी तरह से। तो इसको पानी लगाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो देखिए जी, मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है, ये देखिए। तो अब इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देते हैं। ये देखिए, तो अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। तो अब हमने ये आलू लेके 3, तो उसके भी मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर पानी डाल देते हैं। ये पानी हमने गर्म कर लिया था पहले से। तो जितना शोरा आपने बनाना है आप उतना पानी डाल दें इसके अंदर। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने। ऊपर से अब ढक के इसको पकाएंगे। ऊपर से ढक देते हैं और फ्लेम को फुल रहने देंगे जब तक ये उबल नहीं जाता। जब इसको उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखिए जी, इसको उबाल आ गया, फ्लेम को हम लो कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह देखिए जी, सालन हमारा तकरीबन तैयार हो गया। आलू भी गल गए अच्छी तरह से। तो देखिए कोफ्ते हमारे इतने सॉफ्ट हुए, उसके बावजूद टूटे नहीं हैं बिल्कुल भी। तो जो मसाले हमने पीसे थे साबुत, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ वो मसाले। बिस्मिल्लाह। तो इसको कर देते हैं मिक्स। तो नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आप पसंद करें। तो ये मैं ऊपर से हरा धनिया डाल देती हूँ। तो देखिए जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।